अच्छा जी को चाहिए आप सिंगल दें क्या और ये दूसरा झटका लगता हुआ अक्षय जी के रूप में बड़ी हमसे दूर ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 66 रन 2 हेडर विकेट के नुकसान का बड़ी सरफराज टीम का स्कोर है कमेटी मेरे बड़े भाई जो भी कमेटी व्यवस्था करिएगा कमेंट्री बॉक्स में जाने माने तगड़े बल्लेबाज शशिरंजन जी दुर्गानंद जी लंबे रन के साथ छोटे करके दुर्गानंद जी हमसे दूर जाते हुए शशिरंजन के लिए शशिरंजन जी तैयार सामना करेंगे दुर्गानंद जी के गेंदों का दुर्गानंद जी हमसे दूर जाते हुए शशिरंजन जी के लिए यह गेंद बहुत ही शानदार गेंद से 1 रनों के लिए शानदार शशिरंजन जी और नवनीत जी के बीच में दुर्गानंद जी फिर से तैयार सामना करेंगे नवनीत कुमार दुर्गानंद जी तैयार सामना करेंगे नवनीत जी देखना है नवनीत जी और दुर्गा जी आमने सामने क्या कर सकते दुर्गा जी और ये रन आउट होने की संभावना थी बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छी गेंद दुर्गानंद जी जितने राइट का इशारा पर रोशन कुमार के द्वारा इसी के साथ और 2 विकेट के नुकसान पर दुर्गानंद जी दूर जाते हुए बहुत ही अच्छी गेंद खेल दिया है बिना किसी रन के अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी दुर्गानंद जी के द्वारा दुर्गानंद जी जिसने देखने में छोटे हैं उतने ही पीछे हैं मैं नबी जी के लिए बता दूं एक हद में छोटा लगे बहुत गंभीर दुर्गानंद जी फिर से तैयार सामना करेंगे नवनीत कुमार दुर्गानंद जी के लिए नवनीत कुमार जी के द्वारा नवनीत कुमार जैसे लग रहा है बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं को सोचा होगा नरिया टीम की कैप्टन नवजीत जी के नवनीत जी के लिए और बैकअप में 5 रन जोड़ेंगे बड़ी फुलवास के स्कोर में इसी के साथ मैं बता दूं बड़ी फुलवास का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर दुर्गानंद जी फिर से तैयार सामना करेंगे बल्लेबाज नवनीत कुमार दुर्गानंद जी हमसे दूर जाते हुए अब जो पर मजबूर कर रहे हैं नरिया टीम के खिलाड़ियों को शशिरंजन जी के रन के पीछे छोड़ देंगे अगर इस ओवर खेलेंगे तो आप हमको बता रहे हैं कितना हमारे ये पता है 24 रन बना लिए हैं और शशिरंजन सभी कितने रहते हैं 4 छक्के और शशिरंजन जी नवनीत जी सिर्फ 6 सेकंड कर रहे हैं सिंगल डबल से कोई मतलब नहीं 6 सेकंड कर रहे हैं 31 रन पे है शशिरंजन का 24 रन पे 1 छक्के की जरूरत है ढूंढ कर जल्दी से जल्दी लाएं शशिरंजन जी हमसे 20 रन बना के खेल रहे हैं सामना कर बहुत ही अच्छी गेंद शानदार गेंद खेल दिया विकेट कीपर के
एक रन ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद प्रकाश बड़ी का स्कोर 86 रन। आगे बढ़ रही है, देख रहा है और इस स्कोर में कितना जोड़ पाते हैं हमारे नवनीत जी। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, अगर ये मैच आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आज शाम 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है सरोज कुमार फुलकाही। आप YouTube पे जाके सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल का घंटा जरूर दबाइएगा। ये मैच आपको आज ही शाम 7 बजे मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा, इसीलिए YouTube पे जाएं, सर्च करें सरोज कुमार। जी मैं पहचानता संजीत जी। हाँ करेंगे जी। मेहुल भैया, मेहुल भैया वीडियो बन में संजीत जी की दिशा में 1 रन के लिए गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। सचिरंजन के लिए बहुत ही शानदार वापसी है संजीत जी का। सचिरंजन जी सोच रहे हैं कि क्या ये गेंद बाउंड्री से बाहर होना चाहिए था। संजीत जी फिर से तैयार, सामना करेंगे। अरे छक्का हवा 4 रन अंपायर का डिसीजन का इंतजार। 4 रन 6 रन कम थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मालिक का नहीं तो आप रन कुमार की गेम को सामना करेंगे। वाट 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 है वाट और ये वाट का हिसाब पाए हमारे राहुल जी के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेम थी, थोड़ा सा लेकिन सबसे बाहर संजीव कुमार तैयार, सामना करेंगे सचिरंजन जी। बहुत ही शानदार गेंद खेलना चाहते थे बल्लेबाजों में कुछ फिर से राहुल जी के द्वारा। इसी के साथ बड़ी टूटा का स्कोर 57 रन, सैकड़ा से मात्र 3 रन दूर। संजीव जी फिर से तैयार, सचिरंजन जी के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन। बड़ी टूटा 8 ओवर की 97 रन के नुकसान पर सचिरंजन जी 45 रन बना के खेल रहे हैं। देख रहे हैं सचिरंजन जी अड़सठ लगाते हैं, मात्र 8 ओवर का खेल भी हुआ है। सचिरंजन जी को बता दूं, अगली बार बाकी है, आपको 60 लगाना चाहिए, जिसमें आप 60 लगा सकते हैं। अगर सचिरंजन जी 60 लगाते हैं तो 251 रुपये का इनाम हमारे माननीय मुखिया जी मनोज जी के द्वारा सचिया आना था। और 2 सिंगल के साथ 26 रन बना कर खेले हैं। दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक और आतेशी बाजी बल्लेबाज हैं। नए बॉलर का नाम बताएंगे अंशु। अंशु अंशु दूसरा नाम सुन क्या, इससे पहले दूसरा पूछे ड्रेस खोलने के लिए ड्रेस खोलने के लिए अंशु जी जाते हैं। कभी कभी होता है कि क्रिकेट में खास गेंद पर भी विकेट मिल जाता है। ये फुलटॉस गेंद थी, बहुत ही फुलटॉस गेंद थी। बल्लेबाज गेंद को अपने बॉटम हैंड से इस्तेमाल करके ऑन साइड लगाना चाह रहे थे शॉट। अगर गेंद को माने हीटर बल्लेबाज पप्पू पोलार्ड जो अपने लंबे छक्के के लिए काफी मशहूर है जी, पप्पू पोलार्ड। इस तरह से वेस्ट इंडीज के
बनाए जाते हैं। इसी तरह का ये बल्लेबाज है पप्पू कोलार जी। पप्पू कोलार जी आजाद क्रिकेट क्लब के सभी मजे हुए खिलाड़ी हैं। और आएगा बाजा हम सभी ओवर देंगे पप्पू जी के लिए। बहुत अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पे रंजन जी के द्वारा। रंजन जी ने देखा गेंद ऑस्टम के बाहर है और देखा छोड़ भर दिया विकेट कीपर के लिए। बाकी का बचा काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग लगाना पर पप्पू नाम है पप्पू जी, रंजन नहीं है। कहीं कभी नाम भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है उल्टा जी। ये तो वाइड रहा है गेंदबाजी, दो बार वाइड देते तो ये भी चलता। इस वाइड के साथ 98 रन विकेट के नुकसान पर पप्पू जी का भी खाता खोलना बाकी है और 45 रन पर खेल रहे हैं शशि रंजन जी। इनका इंतजार है सतर्कता, अगर ये 2 से काबा पाना है तो जाने दिया गेंद को बिना छिड़काने की विकेट कीपर एजाज जी के दास्तानों में। इसका स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अगर ये दोनों बल्लेबाज और 4-5 ओवर बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े फुलपराज टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच जाएगा। अगर शशि रंजन छू जाएंगे इतने मजे। गेंद सेट टप्पा करने के बाद ऑस्टम के और बाहर की ओर चली गई। मैं बता दूं कि अनुमंडल पे जो फाइनल मुकाबला था माधुर बनाब बड़ी फुलपराज का, उन्होंने मात्र एक मेन आर्मी था शशि रंजन जिन्होंने अकेला मैच जिता लिए थे फाइनल। और हमारे बड़े भाई जो थे सुशील आजाद जी, उनके तरफ से 1051 रुपए का पुरस्कार इनको मिला था, आधा रुपया हमको भी दिए थे। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा होने के बाद निचली भरी गेंद की जाने के विकेट कीपर एजाज जी के दास्तानों में। अभी ये स्कोर रुका हुआ 99 का थोड़ा बहुत खराब होता है। हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कम से कम 1000 बार आउट हुए होंगे 99 में। चलते हैं ये तो अभी अगर वाइड के साथ हाना में थोड़ी सी तालमेल में कमी दोनों बैट्समैनों के बीच देखने को मिल रहा है। पप्पू जी और शशि रंजन जी के बीच इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 100। और ये फिर से जोर से लगातार बल्ले को फेंक रहे हैं रंजन जी। गेंद को आने में दे रहे हैं, बल्ले को शरीर से दूर फेंक रहे हैं। इस कारण गेंद और बल्ले पे लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर गेंद को अपने शरीर के करीब आने देंगे फिर बल्ले को घुमाएंगे तो निश्चित तौर पर गेंद और बल्ले पे संपर्क होगा। लगेंगे हमारे अंपायर महोदय को कोई कठिनाई नहीं होती आउट देने में। बहुत अच्छी और शशि रंजन जी को चाहिए कि आप घर बनाने के लिए 45 रन आप अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर हैं। जब आप अर्धशतक बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। लंबा प्रहार में कोशिश कलियर बॉल में संपर्क नहीं जाने के विकेट कीपर एजाज जी के दास्तानों में। बस ओवर की परिवर्तन पर इनका स्कोर अभी भी कितनी गेंद शशि रंजन जी ने साबित कर दिया है कि अगर हम हैं शशि रंजन जी का पहला शतक जेएमडी क्रिकेट क्लब के ऐतिहासिक ग्राउंड पर शशि रंजन जी आपका स्वागत है। रंजन जी संदीप जी हमसे दूर जाते हुए शशि रंजन जी के लिए गेंद
तक विकेट कीपर जब तक फील्डर फील्ड कर पाते विकेट कीपर तक पहुंचाते 1 रन अपने लिए स्कोर में और 1 रन गुजरात सुपर हीरोज टीम के स्कोर में। इसी के साथ कुल स्कोर 107 रन 3 विकेट के नुकसान से 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद एक्स्ट्रा मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी से 1 रन खाता खोले मुकेश जी 1 रन से। 10 ओवर की प्रगति पर टीम का स्कोर बता दीजिएगा। 107 रन 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद विकेट ब्रेक होगा इससे आप रन कर दीजिए और तो सब हो चुका है लोग और समाप्ति ब्रेक सर 2 मिनट का यहां पर ब्रेक हुआ है। 2 मिनट का समय कैमरा फुटेगा सचिन भैया तो समझ लीजिए 3051 रुपया दीजिएगा हमको। बहुत ही अच्छी गेंद खेलना चाहते थे। जा चलो खाना खा लो करेंगे सचिन जी फुलकाई। बहुत ही अच्छी गेंद उम्दा गेंदबाजी श्री राम जी के द्वारा। सचिन जी खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बिना किसी रन की। श्री राम जी फिर से तैयार सामना करेंगे सचिन जी। श्री राम हमसे दूर जाते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ ये गेंद फिर से खेलना चाहते थे। बहुत ही अभी तक इनके बल्ले से कोई आक्रामक शॉट देखने को नहीं मिला है मुकेश जी के बल्ले से, क्योंकि अभी अभी आए हैं क्रीज पर। बहुत जरूरी है अगर आप को इसमें आपको सबसे ज्यादा बेहतर है। ये तो इजी चार्ज था ड्रॉप कर बैठे आप एजाज जी। ग्लव्स में कना के छोड़ दे जा चल गप छै। अगर एजाज जी साइड को कवर कर पाते तो ये जय माता दी फैंटास्टिक कैच में शुमार होता, लेकिन दुर्भाग्यवश कैच नहीं हो पाए। संजीव जी अच्छा गेंद को उठा लिया हवा में है और नीचे खिलाड़ी है खुद संजीव जी नीचे आए गेंद को कैच कर दिया। इस तरह से अपने विकेट को पतन करते हुए निराश होकर पवेलियन की ओर जाते हुए संजीत जी फिर से तैयार सामना करेंगे अर्धशतकवीर सचिरंजन जी। ये गेंद इसे खेलना चाहते हैं ये क्यों बाला हो गए केटा हो गए कोने था अभी तक की जो भी गेंदबाजी हुई है उसमें श्री राम जी और संजीत जी दोनों ने प्रभावित किए हैं। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दोनों बॉलरों के द्वारा। संजीत जी फिर से तैयार सामना करेंगे सचिरंजन जी। ललचाया था बल्लेबाज को आइए आगे बढ़ के उठाइए, लेकिन नहीं सचिरंजन जी उसने ही दमदार बल्लेबाज पहला बॉल का इशारा हमारे अंपायर को हो जाएगा। थोड़े तर बैठे संजीव जी लंबे चलो बांध पकड़ो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संजीव जी के द्वारा। कौन है अरे आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे विकेट उखाड़ उखाड़ के। वाइड बहुत बढ़िया गेंदबाजी के द्वारा और वाइड एक हाथ में जैकेट है इसीलिए वाइड के साथ है। जैकेट पहन ले ऊपर से। मुझे तो लगा दोनों एक रन के साथ टीम बढ़ी गुजरात का स्कोर 127 रन। शशि जी लगातार 5 गेंद पर भी हो गए लंबा लंबा एक लगाने के चक्कर में। देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या होता है। अरे आप भी हो गुजरात जी से मिल लीजिए कमेटी हरी जी कभी परिणाम में परेशानी के कारण इस गेंद को सीधे नहीं कर पाए। फिर से संजीव जी अपने बॉलिंग दाना पर जाते हुए विरुद्ध कदमों से दाएं हाथ से ये बहुत अच्छी गेंद थी को हवा उठा दिया तो फिर रहा है जब तक खिलाड़ी को फिर कर पाते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन पूरा करने का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत अच्छी गेंदबाज के द्वारा गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेन को चेंज किया है। देख रहे हैं कि बल्लेबाज लगातार लगाना चाहते हैं
स्टंप रख रहे हैं। इस कारण शशि रंजन जी जैसे बल्लेबाज जो और शतक लगाए वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी नरिया टीम की तरफ से। शशि रंजन जी ने अपने दोनों बाजू को खोला और गेंद में खेल दिया लॉन्ग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। अगर आप शतक लगाते हैं इस छक्के के साथ चाहे 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर फरहान जी तैयार है क्या कमबैक करना चाहते हैं फरहान जी शशि रंजन जी के लिए। लगाते हैं तो 250 रुपया प्लस मिलेगा। लगा दीजिए। अगर एक और छक्का लगाते हैं तो जय माता जिसका प्रोपराइटर है सुभाष चंद्र यादव। फरहान को चाहिए कि आप इस गेम पे कमबैक करें, मारने ना दीजिए शशि रंजन को। एक अच्छी गेंद बड़ी गेंद थी जो बंदों का गुण चलकर आई और शशि रंजन जी अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके गेंद को 6 रनों के लिए लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में उतनी अच्छी संपर्क हुई नहीं। बहुत अच्छी टप्पा होने के बाद खाली बाल पर हम तो बोल रहे हैं हाथ से अजीत जी के हाथ से वाइड ये तो फटकी हुई गेंदबाजी थी। टप्पा होने के बाद काफी ऑफ स्टंप से बाहर हमारे एम्पायर महोदय का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा टोटल पर ही टीम का स्कोर जा पहुंचा इस वाइड के साथ 146 137 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर अजीत जी के लिए सीधा लगा और की तरफ वहां पर 4 रन खिलाड़ी से 4 रन ओवर की समाप्ति। ज्यादा गेंद पकड़े चले सा गेंद बोले तब हाथ दे बहुत अच्छी गेंद जोड़ कर लेनी थी हल्के बॉल से वहीं पर दबाया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इनका स्कोर अभी भी 41 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर वही प्राचीन का स्कोर। नए बैट्समैन जो शशि रंजन का स्थान लेने आए हैं कमलेश जी। ये थाई की गेंद लगी जब तक विकेट कीपर खुद की कोशिश करते कोई रन नहीं। अभी भी 1-4-1 विकेट के नुकसान पर वही प्राचीन का 16 किलोमीटर टाके न सुना दो पछाड़ी शशि रंजन जी जो नंबर किलोमीटर बहुत खड़ी लगातार तो सुनिए तो कमेंट बॉक्स में कौन से जी वाइड वाइड के साथ हमारे पैर होगा अतिरिक्त रनों में इजाफा सलाम विकेट के नुकसान पर कमलेश जी बनती अजीत जी यो बोलो सार देवता जी खिलाड़ी है लेकिन पहुंच जाएंगे दर्शक लोग के ऊपर से कमलेश जी का शानदार अरे भाई क्रिकेट खेला क्या थे तू अगर बहुत हां टीम के स्कोर 149 कौन सर ये चल हम जाओ 14 ओवर की प्रगति पर 149 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आपको 6 ओवर और रहेंगे। सम्मान दिया उनके मनोज से खेल कर लेना चाहते थे लेकिन कमलेश जी मना किया। ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर वही प्रकाश टीम के स्कोर है। वाइड नहीं अनुसूची अपने कोटे के तीसरी ओवर लेकर आए हैं। अनुसूची सामना करने के लिए तैयार हैं कमलेश जी। कमलेश जी अपने टीम को 7 रनों पर भेज रहे हैं।
वही विभाग का स्कोर 150 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बहुत ही दमदार स्कोर है। अभी भी 49 अपने लंबे रन के साथ वही पर हमरा गुस्सा नहीं चढ़ा बुझ गेली। देखी छक्का गेल मैच में गिला वाली जगह बैठ गए और एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो इधर उधर घूम रहा है, छोटे बच्चे। या तोरे कहे छिया ले ले। अरे 9 बॉल दो ना भाई। फिजिकल लगा के आइए लंबे रन के साथ वहां से रन लेते हैं। हमसे दूर अभिजीत जी लेते हैं से ओवर विकेट हमारे अंपायर मुझे तो लगा ये छक्के लिए कहीं कैच ना हो जाए। बांस लगे बांस लो बांस लगी छोड़ा दे बहुत अच्छी है। चपा होने के बाद थोड़ी सी ऊपर नहीं आई और उसे वहीं पे दबाया। कोई रन नहीं, अभी भी बड़ी फुलप्रास टीम का स्कोर 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से चाहिए कि गेंदबाजों के आप कम से कम 170-75 के अंदर रोक दें। आप शुरू में क्या 8 ओवर में 1 रन बड़ी फुलप्रास, वहां से बढ़िया आप रनों पर अंकुश लगाए हैं और वो उसकी सख्त जरूरत है। नो बॉल ये नो बॉल है, क्या आप पकड़ते तो कोई फायदा नहीं। आ रही है रन लेना चाहते थे अजीत, लेकिन मना किया कमरे छक्का मारते कहते मैं ही मारूंगा फिर पर छक्की। 2 रन जो है दर्शकों से खचाखच भरा हुआ कल के मुकाबले से काफी अनुमानित दर्शक होंगे। हमसे दूर ये तो साला ऑफ की तरफ धकेला था, लेकिन ताकत नहीं जो ये गेंद को पहुंचा सके बोली लाइन से बाहर, केवल एक रन से संतोष करना पड़ेगा। 9 बॉल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रन यहाँ से आप अगर ये 2 विकेट और लेते हैं तो संभवतः जो है दूला ले मौका छक्का मार जरूर रुकेगी। हमसे दूर अजीत जी भेले ना कांग्रेस, लेकिन आगे 9 बॉल का फ्री नहीं मिला। अरे 2 रन बनते। देखिए दुर्गा नाम की हमसे पहला कवर विकेट, ये तो बैट और थाई दोनों से लगी हुई शॉट थी, लेकिन कोई रन नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 167 16 ओवर की प्रगति पर 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये जेएमडी क्रिकेट ग्राउंड आवाज आई थी, लेकिन बहुत दूर थी विकेट कीपर से। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। 168 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर फुलप्रास टीम का स्कोर 16 ओवर की प्रगति पर। अब आए हैं आक्रामक मोड में जो आ चुके हैं अजीत जी। पहले ही बताएंगे इनका बैटिंग हम अनुमंडल के ग्राउंड पर देखे थे, जहां मैं खुद कमेंट्री कर रहा था और एक तरफा जीत दिलाए थे। वार्ड का इशारा हमारे एम्पायर महोदय का। अतिरिक्त रनों में इजाफा, टोटल टीम के स्कोर जा पहुंचा 169 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर बनी फुलप्रास टीम का स्कोर है।
तो सीधा बड़ी फुलबाज टीम के कैप्टन अक्षय खन्ना ने पहले बल्लेबाजी करने का लिया निर्णय। ये तो पैडों पे लगी थी और शानदार उसे धकेला गली की तरफ, तब तक 1 रन आसानी से लेग बाय के रूप में 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम के स्कोर जा पहुंचा 170 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की प्रगति पर। इसके बाद 4 ओवर शेष रहेंगे यानी 24 गेंद हवा में। अभी इस गेंद पे देखना बाकी कि क्या करते हैं। अकेला उसे गली की तरफ, जब तक वहां का खिलाड़ी गेंद को फिट करते आसानी से 1 रन पूरा। इस 1 रन के साथ टीम के स्कोर जा पहुंचा 172 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की प्रगति पर बड़ी फुलबाज टीम का स्कोर है। हमसे दूर टीम को जितना दूर ले जा पाते हैं शशिरंजन जी फिर से तैयार अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेके। सभी दर्शकों को बता दूं पिछले सीजन इन्होंने 25 गेंदों में 55 रन के ऊपर फाइनल मुकाबला जो हुआ था भगवानपुर कड़ा और मुरली के बीच, उनके वाइड के साथ हमारे अंदर होने का अतिरिक्त रनों में था। जब पिछले सीजन मुरली कड़ा भगवानपुर के बीच जो फाइनल मुकाबला था उनके साथ 25 गेंदों में 55 रन खेलकर ये फाइनल मुकाबला जीते थे भगवानपुर की टीम ने। लंबा प्रहार करने की कोशिश की बल्ले बॉल में संपर्क नहीं काम का काम किया विकेट कीपर रामोकर भैया जी ने। इस पर भी रहेगा टीम का 35 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर बैट्समैन एजाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कब होती कहाँ है और कब चली जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर क्लोज हैं एजाज जी, कवर शॉट पे रंजन खड़े हैं और मिड के शॉट पर जो है एक खिलाड़ी खड़े हैं, लॉन्ग ऑन है। उसके बाद जो है पॉइंट पर एक्स्ट्रा पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी हैं। वाइड का इशारा अतिरिक्त रनों ने मिला था। चल कैच भेलो ओ ये चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पांचवा न रोड पर जो रोड पर कपा होने के बाद कितनी जल्दी जाती है। हां इस बार जो है ओवर की समाप्ति बेटे ना बस आ गया पप्पू पोलाट और एक विकेट भी वाइड नहीं देते तो मीडियम और एक विकेट बैटिंग के साथ 39 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली थी। बॉलिंग लंबे कद के गेंदबाज हैं पप्पू पोलाट। नाम और काम दोनों एक जैसा है। जब चलते हैं तब उनके सामने में कोई भी गेंदबाज झुके पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया उन्हें धकेला लंब और की तरफ तक वहां पर खिलाड़ी मुकेश गेंद को फिट करके आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ नरिया टीम का स्कोर 37 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर आए हैं। फिर एजाज ने 4 गेंदों से कुछ रन बनाए नहीं। हमसे दूर पप्पू पोलाट आए हैं 14 विकेट के चांस के लिए। इस बार एक हवाई यात्रा में भेजे हैं खिलाड़ी नीचे। अरे यार कैच होता तो जेका माता दी परफेक्ट कैच होता ये बुढ़िया जाना कर मार बुढ़िया का टाइम लॉगिंग जो बुढ़िया काट छोड़ा दिया पप्पू पोलाट का। शाबाश बहुत बढ़िया आजकल चल कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं दिखाइए पप्पू पोलाट भैया जी। गेंदे ना क्या तो हमारे महान क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जूता नहीं देखी कोई ना धोनी सभी से छूटे हैं। जूता लन के नहीं बैठ एक मिनट लिख जूता बिना दे दस्ता खेल ना अनुशासन ही इस खेल को महान बना देती है। चोट ले गए अनुशासन बनाए रखते हैं, अपनी खुशी का कंट्रोल
चोट लगे लाइट ऑफ कर कितने रन बनाकर आउट हुए हैं इस राउंड के? कल के मेडिकल छूटे छे जयो 22 रन बनाकर आउट हुए हैं। बैट्समैन हैं दवाई कई दवाई आने क्योंकि जो इसके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है वहां जो रखा हुआ है 210 रन। नए बल्लेबाज का नाम बताइएगा। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। आनंद मोहन आनंद जी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखना है पप्पू कोलारी के डिसीजन को क्या कर सकते हैं। पप्पू कोलारी यहाँ से दूर जाते हुए बहुत ही अच्छी गेंद ड्राम से अलग आउट लेके निकालने में जब तक फील्डर फील्ड कर पाते 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान 4 विकेट के नुकसान। सक्सेसफुल नहीं छो कहीं चाहो तो मैं पकड़ कैसे अगर इस अगर विकेट का बदल होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सात जो पहला सवाल है वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो 210 रन जो महान का लक्ष्य है। शशि रंजन जी तैयार सामना करेंगे आनंद जी। शशि रंजन जी हमसे दूर जाते हुए आनंद जी के लिए गेंद खेल दिया। इसे देख रहे हैं बहुत ही अच्छी 1 रन से संतोष किए हैं आनंद जी। 7 फीट तो अपने हैं शशि रंजन भैया और वो 4 फीट मांगे फिर भी आज नहीं पकड़ पाए। आप में गीत छूट की जरूर चली गई। कोई बात नहीं शशि रंजन जी तैयार सामना करेंगे एजाज जी। एजाज जी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए। खाता खोलेंगे बहुत अच्छी तरह से अच्छा है। स्टेज में जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी की कोशिश करते हैं आसानी से 1 रन चुरा लिए। इस 1 रन के साथ टीम स्कोर का पहुंचा ठीक है ए बाहर से भाई 4 बेहतरीन विकेट के नुकसान पर नहीं जाएगा। अब आनंद जी है तब हारते थे बहुत अच्छी गेंद पहला इस पर निकल जाता है वहां का खिलाड़ी को कोशिश करते हैं आसानी से 1 रन पूरा किया। 41 यानी 41 रन 4 बेहतरीन विकेट के नुकसान पर नहीं जाएगा स्कोर है। जीतने के लिए चाहिए 210 रन एक हार के 20 ओवर में। विकेट कीपर क्लोज है एजाज जी आपके लिए। ओहो चलो ओवर के 30 बार फंसाना चाहते थे एजाज जी के दस्तानों में। सॉरी गेंद गई रामुद्रा जी के दस्तानों में। टीम का स्कोर भी 41 के 41 4 बेहतरीन विकेट के नुकसान पर हमसे दूर से रन निकली। इस बार अगला एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई 4 रन के लिए गई। चौथे के साथ टीम का स्कोर 45 4 बेहतरीन विकेट के नुकसान पर नरिया टीम का स्कोर नहीं। जब चौके लगते हैं तब तक रामगढ़ भैया जी के द्वारा जो है रक्षण में बदलाव करते हैं। किसी प्यार में शशि रंजन जी सामना करेंगे मिस्टर एजाज। इस मैच में से एक छोटी गेंद तो ऐसी कवर के ऊपर से मारेंगे 6 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 4 विकेट के नुकसान पर गेंद दिए ले जाकर नक्की कहां और थे सामान जगह ध्यान चल के लिए ओकरा पर टका ओवर की समाप्ति के बाद 4 बेहतरीन विकेट खोए हैं। और ये तो बानों की गोदी में थमा बैठे यो भी जा गया बैटर तो देखते ही रह गए कि क्या हो गया मेरे साथ। फील्डर भी सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से मेरे गोल की जो है हाथों में चिपक जाएगी। मानो कि फील्डर के हाथों में फेविकॉल लगा हो। 5वां झटका लगा और खिलाड़ी ने ये भी देखने से ही पता चल रहा है कि कितने वर्ष हैं माशाअल्लाह मुस्तफा जी। कोई खुराक सरीके तो है नहीं सब। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। बल्लेबाज का नाम बता दें। अंशु
कमर को खिलाड़ी यहाँ से छुड़िए पप्पू पवार विकेट 51 रन को ये छक्का छक्का लगता हुआ रहेगा टीम को। पप्पू पवार को हार्दिक विकेट पर 251 रन रखा गया है। हमारे सुनील दीवाना के द्वारा हार्दिक विकेट 251 रुपया आपको और एजाज को चाहिए कि आइए विकेट आप ना ले, नहीं तो 251 रुपया वो जिताएंगे इनामी राशि। बैटरियों का हालांकि का नाम ले देवे ना मुन्ना मुन्ना। अच्छा तब सिर्फ किसी में जो मुन्ना रहता है सही मेरे बहुत मुन्ना नाम है। पप्पू पवार खुद कैच किए हैं। वाह सभी को बॉलिंग में बोले कि मैं पकड़ूंगा, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे करूंगा नहीं, चबा चबा के खाऊंगा। फील्डिंग तो इस प्रकार कंटेस्ट में भी नहीं देखे, जिसी पॉइंट पर खिलाड़ी है कमर शॉट पर है, उसके बाद एक शॉट लेकिन नजदीक है, एक विकेट शॉट पर है। ये टेस्ट मैच में देखा जाता है इस फील्डिंग और जो है इसी पॉइंट में खिलाड़ी को